वेलकम क्लास। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी मेन पहचान रहती है तो हम मिक्सचर से पता कर लेते हैं। ठीक है, हमारे मिक्सचर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि दो तरीके से होता है। ठीक है, तो एक तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम मानते हैं सोल्यूशन। वैसे सोल्यूशन का काफी ब्रॉड मीनिंग होता है, लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर कैसे बनेगा? जैसे हमने की वाटर ले लिया, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल दिया? शुगर। ठीक है, तो हमारा जो भी मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, वो होमोजीनियस होगा और उसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट इसमें हो गए, जो भी मिक्सचर बनाया उसके दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो अभी दो कंपोनेंट हैं तो हम इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें जरूरी है कि दो ही कंपोनेंट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तीन चार जैसे भी होंगे उस हिसाब से उसका नाम भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और क्या क्या प्रॉपर्टीज की रहेगी कि जो भी इसका पार्ट रहेगा, कि मान लो एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें दोनों को घोल दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा सोल्यूशन बना है, ठीक है, तो उसका जो भी भाग होगा, ठीक है, उसके जो भी गुण होंगे वो सब समान होंगे। ठीक है, ईच पार्ट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो भी भाग होगा उसके गुण जो होंगे सब जगह समान रहेंगे। तो ये हो गई इसके लिए बात। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसके सॉल्यूशन के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग दो केवल पढ़ने हैं। ठीक है, सॉल्यूट और इसमें आ जाएगा दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन हम लोगों को केवल पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो इनसे हम जान लेते हैं कि जो सॉल्यूट होता है वो हमारा, जैसे इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, वाटर और शुगर में ऐड किया, तो जो शुगर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। हिंदी में बोलते हैं इसको विलेज, यानी जो चीज घुल जाएगी सॉल्वेंट में, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और जिसमें सॉल्यूट घुलेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर जो हो गया वो हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, और भी कई पहचान होती है कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो अवस्था होती है वो सॉल्यूशन के सेम होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि फेज लाइक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट भी जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे वाटर और शुगर को ऐड किया तो यहाँ पे एक लिक्विड ही बन जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन बना, तो जो लिक्विड इसकी भी स्टेट हो गई, सॉल्यूशन की भी, और जो हमारा सॉल्वेंट था उसकी भी। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि शुगर तो सॉलिड है, तो जो लिक्विड है मतलब सॉल्वेंट है। ठीक है, और भी कई चीजें ध्यान रखते हैं कि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन डिपेंड होगा। ठीक है, दो तरीके का हमारा रहेगा, एक तो डाइल्यूट और एक रहेगा कंसंट्रेट। ठीक है, तो डाइल्यूट क्या होते हैं और कंसंट्रेट सोल्यूशन क्या होते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा उसमें जो सॉल्यूट रहेगा उसकी मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की जो मात्रा होगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम रहेगी। जैसे कि मान लो यही है, हमने चीनी पानी घोल दिया और शरबत बना दिया। ठीक है, तो उसमें तो थोड़ा ही चीनी पड़ता है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाना है तो जैसे कि मान लो हमने चीनी लिया, पानी लिया, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें चीनी बढ़ाते जा रहे हैं, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी, ठीक है, और हमने क्या किया, बहुत ज्यादा उसमें डाल दिया तो चाशनी जैसा बना लिया, तो वो कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेट। तो ऐसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे या सीधी सीधी बात ध्यान रखो कि डाइल्यूट का मतलब होता है जो पतला विलेन बनेगा, ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब हो जाएगा गाढ़ा विलेन, अगर एक मोटी बात ध्यान रखी जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रो टाइप का। ठीक है, सॉल्यूशन का कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि जो भी पार्ट होंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं? जो सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट घुलता है। ठीक है, और क्या होता है सॉल्वेंट को कैसे पहचान सकते हैं? कि इनकी जो फेज होती है वो सोल्यूशन के जैसे होती है। ठीक है, इसके बाद डाइल्यूट और कंसंट्रेट। अब बात आती है कि इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, कि सोल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हम लोग जान लेंगे कि जो सोल्यूशन होता है वो हमारा मैटर की स्टेट पे निर्भर करता है। ठीक है, कि हमारी जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। सॉल्यूट है हमारे पास, सॉल्वेंट है, ठीक है, और क्या बन जाएगा इधर?
सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास है सॉलिड, ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, ठीक है। सोच रहे होगे कि सॉलिड में सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो इसमें हमारे जो भी एग्जांपल इधर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, वैसे यहाँ पे सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। एलॉय वगैरह जो होते हैं, मिश्र धातुएं, ठीक है, पीतल कांसा वगैरह, उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट भी सब ठोस होता है और सॉल्वेंट भी जो होता है हमारा ठोस होता है। उसके बाद दूसरा मान लेते हैं कि सॉलिड में हमने क्या किया, एक बार लिक्विड मिला दिया, जो भी शुगर ले लिया या यूरिया ले लिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, हमने वाटर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो शुगर हो जाएगा या यूरिया हो जाएगा वो सॉल्यूट है, यहाँ पे लिक्विड क्या है, वाटर वगैरह होगा। उसके एग्जांपल हमारे यूरिया, शुगर, ठीक है, इन सब के एक का सोल्यूशन होगा, ठीक है, जली मिलेगी। उसके बाद तीसरा आ जाता है कि सॉलिड और इसमें मिला दिया अपने गैस, ठीक है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि जो कपूर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको एयर की प्रेजेंस में अगर उनका सब्लिमेशन करा दो, ठीक है, तो जो बन जाएगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, वो हमारा सॉलिड गैस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कपूर वगैरह होता है, आयोडीन का भी हो जाता है, ठीक है, आयोडीन वगैरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर उनका सब्लिमेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉलिड, तो तीनों हो गए। अब आ जाए लिक्विड पे, तो लिक्विड में सॉलिड मिला दिया, ठीक है, लिख लेते हैं। लिक्विड में हमने मिला दिया प्योर लिक्विड, और लिक्विड में हमने मिला दिया प्योर गैस, ठीक है। तो गैस के हो जाएंगे 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि इन सबको मिला के हर बार होमोजीनियस ही बने, ठीक है। हमें केवल होमोजीनियस मिक्सचर लेकर चलना है, ठीक है। होमोजीनियस होगा तभी वो सोल्यूशन बनाएगा, अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे लिक्विड और सॉलिड की, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुमने सुना भी होगा, जैसे जिंक अमेलगम वगैरह, ठीक है, या सोडियम अमेलगम, मरकरी में अगर उसको डाल दिया जाता है तो जो मिक्सचर बनेगा हमारा होमोजीनियस, वो उससे लिक्विड सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड में क्या हो सकता है हमारा, एल्कोहल, और क्या उसमें ऐड कर दिया, वाटर, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड लिक्विड का हो गया, या बेंजीन टॉलुइन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिक्विड गैस, ठीक है। तो लिक्विड गैस का होता है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, और कोई गैस जो होना चाहिए वो सॉल्वेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा जो हमारी जलवाष्प वगैरह होती है या एरोसॉल वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाते हैं इसमें। अगला आ जाएगा कि गैस का सॉलिड, तो गैस का सॉलिड में हमारा हो जाएगा कि जो पैलेडियम होता है वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इन पीडी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे गैस लिक्विड। तो गैस लिक्विड की अगर बात करें तो गैस लिक्विड में हमारा एग्जांपल आ जाता है जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें कुछ गैस CO2 वगैरह तो निकलती है, ठीक है। तो जो हमारे पीने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक्स वगैरह आते हैं वो सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद आता है गैस के गैस में, ठीक है। तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए। हमारा एयर हो गया, एयर भी तो होमोजीनियस मिक्सचर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका मिक्सचर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा पूरा इसके टाइप, ठीक है। हम लोगों ने सांद्रता के हिसाब से जान लिया कि जो 2 तरीके का हमारा सोल्यूशन हो सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे कि जो कंसंट्रेशन होगा कि उसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। कि जो भी सोल्यूशन होगा उसके लिए कुछ ना कुछ उसका कंसंट्रेशन होगा, तो उसको कैसे फाइंड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 तरीके के मेथड होते हैं, ठीक है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक साथ सारे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा मास परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। तो मास परसेंटेज में देखो, जब भी हम कंसंट्रेशन यूनिट निकालेंगे तो एक सीधी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो हमें रखना है वो सॉल्यूट रखना है, यानी विलेय, ठीक है, और नीचे क्या रखना है हमें, सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन, ठीक है, यानी
विलियन। केवल एक ऐसा मेथड है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। बाकी सब में जितने भी फॉर्मूले होंगे सब में ये ध्यान रखना है कि तुम्हें सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन या फिर विले अपॉन विलायक, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मास परसेंटेज पे। तो इसका देखो डेफिनेशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो मास परसेंटेज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं W/W, ठीक है। देखा भी होगा कई सारी सिरप वगैरह जो आती हैं दवाएं, उनमें लिखा होता है W/W, या जो भी कंपोजिशन दिया होता है, जो भी केमिकल्स होते हैं उसमें ड्रग्स वगैरह उस पर लिखा रहता है, ठीक है, कंसेंट्रेशन का। तो देखो यहाँ पे अगर किसी का W/W यानी वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपॉन लगा रहे हैं कि ऊपर भी W है नीचे भी W, दोनों जगह मास है, ठीक है। मास को हम यहाँ पे ग्राम में लेके चलेंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या बोला, सॉल्यूट ऊपर रखना है और किसमें रखना है, ठीक है, ग्राम में। सीधा सीधे जी लिख दो फिर भी चलेंगे, ठीक है। और नीचे क्या रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें रखना है, ग्राम में। इनटू क्या रखना है, 100। सीधे सीधा हो गया। देखो फॉर्मूला कितना बन गया। अगर इसको हमें याद भी करना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। टोटल मान लो 100, ठीक है। 100 ग्राम में जितने ग्राम जो होगा वो सॉल्यूट होगा, वो उसका मास परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में जितने ग्राम विलेय उपस्थित होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज, यानी भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और ध्यान यही रखना है कि अब देखो जब भी हम इसकी सब डेफिनेशन बनाएंगे तो नीचे को 100 ग्राम लेके चलेंगे पूरा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट का मास होगा, जितने ग्राम सॉल्यूट होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। जैसे कि हमने लिख दिया कि 10% W/W यूरिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब रहेगा तुम्हारा, तो इसका मतलब सीधा यही हो जाता है कि 10% जो है तो उसमें आप बोलेंगे कि 100 ग्राम जो सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम जो है वो यूरिया मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सीधा बिल्कुल हो गया क्लियर। जब भी न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं तो ऐसे लिखा भी रहता है, ठीक है। 10% W/W या भार से ऐसा कुछ लिख देते हैं, बाई वेट वगैरह। दूसरा हमारा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। देखो वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं V/V, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है, वॉल्यूम। तो अगर इसका फॉर्मूला बना है वेट परसेंट मास वॉल्यूम परसेंटेज का, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और किसमें, ml में लेंगे। यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं क्योंकि मास था, ठीक है। और नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, ml में, इंटू 100। देखो इसकी अब डेफिनेशन कितनी आसानी बनेगी। कितने ml लेना है हमें यहाँ पे, 100 ml जब भी इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो 100 ml सोल्यूशन में जितने ml सॉल्यूट रहेगा तो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में कहें तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ml की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर इसका कोई एग्जांपल की बात करें, जैसे कह दिया कि 15% V/V या बाई वॉल्यूम, ठीक है, ग्लूकोज है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका सीधा मतलब यही हो जाएगा कि जो 100 ml हमारा सॉल्यूशन है उसमें 15 ml जो है वो ग्लूकोज है। क्लियर है। तो हमारा हो गया मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। अब हो जाएगा अगला, दोनों को मिक्स करके बनाएगा, ठीक है, मास वॉल्यूम, ठीक है, W/V, दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। W/V, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भार आयतन प्रतिशतता। तो देखो W/V का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें भी बस क्या ध्यान रखो, ये सबसे जरूरी चीज है हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो W ऊपर है यानी वेट ऊपर, मास ऊपर रखना है, ठीक है, और वॉल्यूम नीचे वाले में रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। देखो बिल्कुल सरल है, ठीक है। इसके बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ऊपर पहले में क्या रखना है, W यानी मास रखना है, नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है। तो वही रख दिया। सॉल्यूट सोल्यूशन का हम पहले ही बता चुके हैं, ऊपर सॉल्यूट रखो और नीचे क्या रखो, सॉल्यूशन। देखो W था मास, तो मास कर दिया सॉल्यूट का, वॉल्यूम कर दिया सॉल्यूशन का। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, और ये ध्यान रखना है, ये किस में लेना है हमें, ग्राम में लेना है, और ये किस में लेना है हमें, ml में। और नीचे वाली जो भी चीज होती है उसको 100 मान के चलिए, ठीक है।
ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बन जाएगी कि 100 ml सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट होंगे वो उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, यानी W/V कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कह दें कि 5% जो भी कह दें, मान लो सुक्रोज, ठीक है, इससे क्या मतलब है, यहाँ पे लिख दिया W/V, इससे क्या मतलब है। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम जो है वो सुक्रोज मिला है, ठीक है। तीनों का मतलब समझो, पहले मास परसेंटेज था, उसमें अगर बोलेगा तो दोनों सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को किस में रखना है, तुम्हें ग्राम में रखना है। दूसरा तुम्हारा था उसमें वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें क्या था, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को हमें ml में रखना था। तीसरा हमारा है W/V, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूट होगा वो उसका मास निकलना है, यानी ग्राम में रखना है, जो सोल्यूशन होगा वो ml में रखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी आएगा तो इसके हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये आ गया तो उसमें बोलेंगे जो सोल्यूशन होगा वो तो ml में रहेगा, तो 100 ml में इतने ग्राम रहेगा ये, ठीक है। तो ये तीनों हमारे हो गए, ये थर्ड नंबर था। उसके बाद जो आते हैं वो नेक्स्ट हमारा आता है मोलैरिटी, मोलरता। नंबर 4, देखो मोलैरिटी क्या होती है, ये भी सब कुछ बहुत इजी है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इसका पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे कि कैसे याद रखें। हमने क्या बोला है, ऊपर क्या रखना है तुम्हें, सॉल्यूट, नीचे क्या रखना है, सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोलैरिटी में देख रहे होगे कि यहाँ पे मोल जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अब वो ग्राम और वो सब नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, मोल आने वाला है, ठीक है। और मोल किसके लेने हैं हमें, सॉल्यूट के, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में। ये चीज हमें यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे, अब देखो यहाँ पे लीटर ले लिया तो 1 लीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे, ठीक है, किसके, सॉल्यूट के, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, ठीक है। हिंदी में बोले तो कहें कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो होगी वो उसकी मोलरता कहलाएगी। क्लियर है, बस यहाँ से बिल्कुल डेफिनेशन बनाओ, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, ठीक। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऊपर क्या है, मोल, ठीक है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम है, वो किसमें है, लीटर में। तो क्या इसका यूनिट बन गया, मोल पर लीटर, या फिर इसको ऐसे m भी लिख दिया जाता है, ठीक है। मोलैरिटी के लिए m लिख दिया जाता है सीधे सीधे। बात आती है कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, हमें सॉल्यूट के। तो मोल्स के लिए हम अगर इसको देखो शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये फार्मूला और बन जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पे सॉल्यूट के n से लिख लिया है और वॉल्यूम को v से लिख लिया था। एक हमारा फार्मूला ये 60 सा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मोल्स हैं, ठीक है, इनका फार्मूला होता है n इक्वल टू, कह सकते हैं कि जो भी हमारा W/M, ठीक है। अब यहाँ पे m ये वाला m नहीं है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, और ऊपर हो जाएगा हमारा वेट या मास, जो भी चाहिए, ठीक है। जो भी हमें सॉल्यूट दिया जाएगा, जैसे NaCl दे दिया गया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेट दिया गया होगा, जैसे 5 ग्राम दे दिया गया, ठीक है, ये 5 ग्राम NaCl है, तो 5 ग्राम इसका वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इसका यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इनके एटॉमिक वेट करते हैं 23 होता है, इसका होता है 35, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा हमारा 58, तो ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर 5 ग्राम ऊपर रखा है तो 5/58 हो जाएगा, और यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया मोलैरिटी। नेक्स्ट आता है नंबर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में देखो क्या आ रहा है, जैसे मोलैरिटी में मोल आ रहा है, नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट,
ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में बोलें ग्राम तुल्यांक। तो इसका देखो फार्मूला बनाते हैं। तो नॉर्मेलिटी इसको क्या कहते हैं, जैसे उसको m से लिख रहे हैं तो इसको m से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बस यही चीज ध्यान रखो कि सॉल्यूट ऊपर, सॉल्यूशन नीचे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। वो भी किसमें रखना है हमें, लीटर में। अगर इसकी डेफिनेशन बनाए तो लीटर को कितना लेके चलेंगे, 1, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे सॉल्यूट के, वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मेलिटी कहलाएगा। अगर इसकी हम बात करें यूनिट की, ठीक है, तो इसकी यूनिट कई होती है, एक तो नॉर्मल पर लीटर भी लिखी होती है, या फिर लिखी होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे एन भी लिखा रहेगा। जब भी आंसर निकालते हैं मोलरिटी में एम लिख देते हैं लास्ट में, और नॉर्मलिटी में ऐसे एन भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीछे नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो हमने निकाल लिए, जो उसका वेट होता है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके रख दिया था, ठीक है। लेकिन जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वहां पे क्या था, मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे क्या रखना हमें, इक्विवेलेंट वेट। अब बात ये आती है कि ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए देख लो क्या करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये NaCl है हमारे पास, ठीक है, और ये कह दिया जाए कि इसका तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये साल्ट है तो इससे पता चलता है, इस पे एक पॉजिटिव होता है, इस पे एक निगेटिव चार्ज देख लेते हैं। तो कुल मिला के अगर, या फिर तो इसकी वैलेंसी हमारी यहाँ पे 1 आ जाती है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अपॉन वैलेंसी, ठीक है। और भी वही बहुत से बन जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, बहुत सारे बन जाते हैं। कुल मिला के वहां पे वैलेंसी या जो भी रहता है वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा H2SO4 दिया गया है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें और इसकी वैलेंसी, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या होता है कि देख लो, अच्छा इसका, इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, +1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस हो जाएंगे, और इस पे कितने हैं, 2 निगेटिव। तो कितनी इसमें वैलेंसी हम लोग रखेंगे, 2, ठीक है। ऊपर क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन हो गया इसमें 2 × 1, ठीक है, सल्फर हो गया 32, और ये 4 × हो गया 16, कितना हो गया, ये हो गया 34, और ये हो गया 64, 8, और यहाँ पे हो गया 98। तो उसे कर दो, कितना बचा, 49, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 49। जबकि हम अगर NaCl का निकालते हैं तो उसमें क्या था, एक प्लस था एक माइनस, यानी वैलेंसी जो थी वहाँ पे क्लियर बना रही थी। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ का जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 58। तो यहाँ पे हो जाएगा 58/1, तो कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर कंपाउंड बहुत सारे जो एग्जाम में दिए रहेंगे तुम्हारे सिलेबस में, उसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादातर जो होते हैं वो सिंगल वैलेंसी वाले दिए होते हैं, और सीधे सीधे 1 रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अगर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 आता है, अगर 3 आएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। कुल मिला के उनका अगर हमने चार्ज देख लिया, ठीक है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन करोगे तो फिर काफी चीजें नई नई इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी, और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मोलैलिटी, ठीक है। यही थोड़ा चेंज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मोलैलिटी, अभी पीछे जो था वो था मोलैरिटी, ठीक है, वो क्या था, मोलैरिटी था, और ये क्या है, मोलैलिटी है, ठीक है। दोनों में अंतर है। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला, तो वही हमने ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर क्या रखना है, सॉल्यूट, बस यहीं पे ध्यान में रखना है कि नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन ना होके सॉल्वेंट होता है, किसमें, मोलैलिटी में। और पूरे जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट होते हैं किसी में ऐसा नहीं होगा, केवल इसी में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और नीचे क्या होता है कि वॉल्यूम नहीं होता सॉल्वेंट का, ठीक है, मास होता है, मास ऑफ
सॉल्वेंट। केजी में भी लिख सकते हैं, अगर केजी में नहीं ग्राम में लिखना है तो फिर उसको हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर क्या होगा, देखो इसमें है तो इसमें भी मोल, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बात करें अगर इसकी यूनिट की, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर क्या है मोल और नीचे क्या है केजी, तो मोल पर केजी, या फिर इसकी जगह पे मोलर भी लिख देते हैं, ठीक है। मोलैरिटी में मोलर, नॉर्मेलिटी में नॉर्मल और मोलैरिटी में मोलर लिख दिया जाता है इसकी यूनिट पे, ठीक है, तब भी माना जाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लो 1 kg लेके चल रहे हैं या 1000 ग्राम, तो 1 kg में क्या हो जाएगा कि 1 kg जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें जितना, ठीक है, जितना भी मोल्स सॉल्यूशन वो सॉल्यूट का रहेगा उसके साथ वो उसकी मोलैरिटी कहलाएगी, ठीक है। जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसमें हमने सॉल्वेंट कितना रखा है 1 kg, ठीक है, उस 1 kg के बाद जो भी बचा हुआ है सॉल्यूशन में वो सब क्या होगा सॉल्यूट, तो जितने भी मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो उसकी क्या कहलाएगी मोलैरिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, ऐसे कंसंट्रेशन इन पीपीएम, ठीक है, पीपीएम में सांद्रता आ जाती है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, तो मिलियन का मतलब हो जाता है 10 लाख से, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये मेथड जो होता है, ये मेथड किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ऐसे सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो बहुत कम रहेगा, बिल्कुल उसके ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा मिला होगा, तो उसके लिए हम ये पीपीएम जो होता है वो यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पता ही चल रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन से क्या मतलब है कि 10 लाख, ठीक है, हमारे पास जो होगा सॉल्यूशन के अगर पार्टिकल्स टोटल कितने हैं 10 लाख, ठीक है, उनमें अगर एक पार्ट हमारा जो है वो सॉल्यूट का होगा तो उसकी पीपीएम में कंसंट्रेशन कहलाएगी। जैसे कि मान लो, और यहाँ पे जो पीपीएम होती है वो सब में हो सकती है, ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज सब में हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मास परसेंटेज की अगर बात करें तो कह दिया तुमसे कि 5 पीपीएम हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, का सोल्यूशन है 5% पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट उस सोल्यूशन में मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो टोटल 10 लाख ग्राम है, यानी 10⁻6 ग्राम जो है उनमें क्या है कि जो 5 ग्राम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये होता है पीपीएम। समझ गए ना, टोटल जो होगा वो 10⁻6 रहेगा, इतना ध्यान रखो कि 10⁻6 ग्राम में जितने पीपीएम हो जाएगा वो ग्राम में। तो ये किसके लिए था, मास परसेंटेज के लिए, ऐसे किसी के लिए भी आएगा, सब में ये अप्लाई हो जाता है। बस पीपीएम यूज कब करते हैं कि जब सॉल्यूट के ट्रेसेस रहते हैं, बहुत कम घुला हुआ रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कन्फर्म वगैरह इसका ध्यान रखना कि पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो ये हमारे यहाँ से हो गए हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है, ठीक है, उसको भी हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट मानते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया भाग, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में दोनों चीजें होती हैं, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। तो बात आती है कि मोल फ्रैक्शन कैसे इसका निकालेंगे, तो हमें सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन, यानी कितने पार्ट सॉल्यूट है, कितना जो पार्ट है वो सॉल्वेंट है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले ही हमने बता रखा है कि जिसका निकालना है उसका तुम ऊपर रखो, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ऊपर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स जुड़ जाएंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम ध्यान रखें कि जो सॉल्यूट्स के मोल हैं, ठीक है, उनको हम स्मॉल n से लिखें, और जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं
उनको हम कैपिटल एन से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों चीजें समझ आएगी, मोल्स किसके किसके होंगे, यहाँ पे सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। तो ये काई सॉल्यूट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर स्मॉल एन और नीचे क्या, दोनों के मोल्स हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूट के भी होंगे उसमें, सॉल्यूशन के भी होंगे। तो सॉल्यूट के कितने माने हमने, स्मॉल एन, सॉल्वेंट के कितने माने, कैपिटल एन। तो हमारा फॉर्मूला बन गई मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अब अगर हम इसके मोल फ्रैक्शन निकालें सॉल्वेंट के, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई चीज होती है वो हमेशा वन होती है, ठीक है। फ्रैक्शन निकाल लें, अब वन के एक पार्ट अगर हमें मिल गया तो दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर वन से इसको माइनस कर दें तब भी हम ये निकाल सकते हैं, इजी तरीका है, ठीक है। कि अगर हमें सॉल्यूट मिल गया है, वो मोल फ्रैक्शन मिल गया है सॉल्यूट का, तो हम सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, वन से माइनस कर दें तब भी निकल जाएगा। या फिर क्या करें, फॉर्मूला इसका तुम बना लो। कैसे फॉर्मूला बनाओगे, अभी हमने क्या निकाला था, जो सॉल्यूट के रखा तो सॉल्यूट के मोल ऊपर रखें, अब सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूट वो अभी सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल। तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। या फिर ये ध्यान रखो कि एक निकाल लो, दूसरे को निकालने के लिए क्या करो, वन से माइनस कर दो। और ये तरीका भी ध्यान रखना है कि जब भी हम आंसर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन का, तो दोनों को टोटल करके देख लो, अगर वन के अप्रॉक्स आ रहा है तो ही हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन तो इसी से बना सकते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सोल्यूशन में, उसमें जितने मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वो उसका क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा सॉल्यूट का। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूट टोटल मोल्स जो होंगे, ठीक है, उनमें जितने सॉल्वेंट के मोल्स होंगे वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। करवाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन भी, जैसे क्या देगा कि 5% यूरिया और लिख देगा इधर बाई वेट। तो पहले तो यहाँ पे तुम्हें वही वाला ध्यान रखना कि बाई वेट यानी बताया था, इसमें क्या हो गया, 5 ग्राम हो गया हमारा यूरिया और 100 ग्राम जो हो गया वो हमारा हो गया सोल्यूशन, ठीक है। या फिर अगर इसमें देखें तो 95 ग्राम जो हो गया हमारा वो सॉल्वेंट हो गया। फिर उसके हिसाब से जैसे वाटर में ऐड किया है सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके मोल से निकालेंगे, तो मोल से निकालने का क्या फॉर्मूला था, वो तो जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है। मोल निकालने के क्या फॉर्मूला था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और ये सब तुम लोग फर्स्ट ईयर वगैरह में मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख चुके हो, ठीक है। तो यही था हमारा मोल फ्रैक्शन। तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है। कुछ बुक में फॉर्मेलिटी वगैरह भी मिला रहता है, तो उससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। इतने सारे हो गए, इन्हीं को पढ़ लो, क्वेश्चन वगैरह यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि बाई मोलर, सेमी मोलर, ठीक है, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, या फिर सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल, ऐसे दे देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी बोलेगा, मान लो कह दिया कि 1 मोलर, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। 1 नॉर्मल पर लीटर या 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर बोल दिया जैसे कि 1 बाई मोलर, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 मोल पर लीटर। ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि बाई मोलर बोल दिया सीधे सीधे, और तुम सोचोगे कि ये कैसे दे दिया गया है, और 1 बाई मोलर बोलेगा तो सोचोगे कि एक दिए गए मोलरिटी वगैरह, तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही बोल देता है सेमी मोलर बोलेगा, तो सेमी मोलर का मतलब हो जाता है 1/2, यानी हाफ मोल पर लीटर। ऐसे नॉर्मल में भी आ जाता है, ठीक है, मोलल में भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है कि कैसे हम इन लोगों को यूज करेंगे, ठीक है। सेमी मोलर, बाई मोलर, ऐसे सेंटीमोलर आ जाता है, तो सेंटीमोलर में क्या हो जाएगा, ऐसे 1/100 कर देंगे, ठीक है, मोल पर लीटर। डेसी में हो जाएगा 1/10। तो ये पूरा हमारा कंसंट्रेशन यूनिट हो